हेलो एवरीवन। तो प्रीवियसली मैंने आपको रिकैप करा देते हैं क्या पढ़ाया था। मैंने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया कि ट्रांसफॉर्म होता है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ होता है। एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में बदल जाता है। दूसरी बात हमने आपको ये बताई कि क्या होता है रिएक्टेंट और क्या होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे वो रिएक्टेंट है और फाइनल जो चीज़ हमें मिलता है वो क्या है, प्रोडक्ट है। कैसे किसी रिएक्शन में हम जानेंगे अप टू क्लास 10th लेवल कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। तो जिस साइड एरो का हेड होता है वो प्रोडक्ट को शो करता है और जिस साइड टेल होता है वो रिएक्टेंट को शो करता है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे इक्वेशंस देखने को मिल जाएंगे जहां आपको इस तरह का साइन लगा हो। ये कौन सी चीज है, ये कौन सी बला है भाई, यहाँ कैसे जानेंगे कि कौन रिएक्टेंट और कौन प्रोडक्ट। ये जो साइन मैंने दिखाया है ये इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब ये थोड़ा आपको मैं बोल देता हूँ, बाकी जैसे जरूरत होगी तो बताऊंगा, वैसे 10th में इसकी जरूरत है नहीं। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है एट दैट टाइम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट एंड सेम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म इनटू द रिएक्टेंट। ये जो स्टेट होती है वो इक्विलिब्रियम की होती है, तो हमें उसकी चर्चा करनी नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिख नहीं रहा है लेकिन आप मैनेज करिए। यहां मैंने लिख रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहली पहचान है किसी भी केमिकल रिएक्शन की कि वहां गैस रिलीज होना चाहिए। क्या ये जरूरी है हर रिएक्शन में? नहीं। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर मैं आपसे ये एक सवाल पूछ लूं, तो जब हम छोटे थे मैं भी था तो मैं कहता था आई एम ए गुड बॉय। फिर हम बड़े हुए तो पता चला यार बुरा भी कुछ काम कर रहे होते हैं। तो अच्छा और बुरा ये निर्णय परिस्थितियां ले रही होती हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दो, किसी में तीन या किसी में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकती हैं आपको। ये बस पहचान है। कोई भी व्यक्ति, जैसे ये मैं कभी भी किसी से बात करता हूं तो पूछता हूं जब कि आप अपने बारे में बताइए, और जैसे ही वो कहते हैं कि मेरा नाम दिस है, तो मैं कहता हूँ ये तो आपका नाम हुआ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो वो कहते हैं कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैं कहता हूँ ये तो आपने बताया कि आप करते क्या हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। और जैसे ही हर बार मैं ये क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ तो अंत में पजल्ड होकर व्यक्ति कहता है आप ही बता दीजिए। तो सवाल ये है कि बहुत सी चीजें जो है आप खुद को डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ चीजों को उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रही होती है। जैसे हम सॉलिड पूछ लें आपसे, व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस, तो आप उनको बिना उनकी प्रॉपर्टी के बता नहीं सकते। इसी तरह हम कहें कि प्रॉपर्टी को बताएंगे कैसे, तो प्रॉपर्टी जैसे ही बताएंगे, अब उनकी प्रॉपर्टी कितनी किसकी अच्छी और किसकी कम है, तो उसके लिए हमको कंपेयर करने के लिए कोई चाहिए। और क्लास 9th का आपको टॉपिक याद होगा, क्लास 9th में आपने सॉलिड लिक्विड गैस की स्टडी की होगी। ठीक उसी तरह से हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही हो तो वहां अगर गैस इवॉल्व हो जाए, समझिए केमिकल रिएक्शन हो गई। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, when जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। पहले तो ये जिंक है, ये मेटल है। मेटल है तो इसकी स्टेट क्या होगी फिजिकल, देखिए मैंने लिखा नहीं इसीलिए आपकी आंखों के आगे लिख दे रहे हैं, सॉलिड स्टेट। अच्छा, जो बोर्ड पे मैं पहले लिख के लाता हूं इससे टाइम सेविंग करना है, बस मेरा और कोई मकसद नहीं है, इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। लिखूंगा, आपको बोरियत फील होगा। वीडियो आप वैसे भी 1 मिनट देख रहे हैं और फिर स्किप कर दे रहे हैं, नहीं 1 मिनट देख के स्किप करेंगे तो फिर मैं गूढ़ बातें तो यही बता रहा हूं अंदर अंदर। ये तो मैंने बस एक चार्ट बना लिया है, फ्लो चार्ट है, बाकी बातें तो मैं यहाँ बताऊंगा। अब यहाँ मैंने लिखा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज डाइल्यूट, देखिए कंसंट्रेशन के लिए दो टर्म यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में। कंसंट्रेशन के लिए दो टर्म, सॉरी,
कंसंट्रेशन के लिए दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक टर्म होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि वो जो एसिड है उसमें वाटर का प्रेजेंस ज्यादा है, और जहां कंसंट्रेट है वो एसिड या बेस जो भी हो वहां वाटर का परसेंटेज कम है। बस इतना ही सा अंतर है। तो कंसंट्रेशन का ये जो टर्म मैंने आपको बताया, आई होप आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा हाँ, इसका क्या केमिकल रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, डाइल्यूट और कंसंट्रेट का इफेक्ट पड़ता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। जैसे ये देखिए, जिंक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मैंने बता दिया कि जिंक क्या है, मेटल है। आपने फिजिकल स्टेट तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि सर ने कहा था कि कोई भी मेटल हो एक्सेप्ट मरकरी तो उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिख दिया। अब कोई एसिड होगी तो एसिड क्या है, अपने एक्वस स्टेट में है। अच्छा, यहाँ लिक्विड क्यों नहीं लिख रहे हैं सर? देखिए, वाटर के लिए जनरली हम लिक्विड लिख देते हैं, एसिड और बेस के लिए उनकी एक्वस, उनके लिक्विड फॉर्म को एक्वस से डिनोट करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब इसकी रिएक्शन को ये थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, बाद में लिख दूंगा आगे, क्योंकि ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो कैमरे से बाहर चला जाएगा। यही मैं दिखाता हूँ, आप सीधा एरो लगाइएगा, एग्जाम में आपके पास जगह होगा। पहले समझ लो होगा क्या। जैसे ही जिंक मेटल को आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ना अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाती है। किसमें? आयंस में। कौन से आयन में? H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव। 9th में आपने पढ़ा होगा आयंस के बारे में। ये H पॉजिटिव क्या है? कैटायन है। क्या है? कैटायन है। और SO4 निगेटिव क्या है? एनायन है। सीधी सी और सिंपल सी बात है। कैटायन जो है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको कहते हैं कैटायन, और जिस भी रेडिकल या आयन पे निगेटिव चार्ज हो, या एलिमेंट पे या एटम पे अगर चार्ज निगेटिव है तो वो क्या है? एनायन है। और जिस पे पॉजिटिव है वो कैटायन है। दो पार्ट में टूटेगा। और मैंने कहा है आपको, सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये बताइए, आपने जिंक में पढ़ा है Zn। Zn पे कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव होता है। ये 2 पॉजिटिव एनायन इसकी ओर मूव कर जाएगा, और ZnSO4 मिलके क्या बना देंगे? ZnSO4 जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? Zn को कहते हैं जिंक और SO4 को कहते हैं सल्फेट। बना प्रोडक्ट क्या हो गया? जिंक सल्फेट। अच्छा, ये जो H प्लस दिख रहा है, क्या यहाँ H एक ही था? नहीं, 2 था। तो 2 यहां मत डिनोट करिएगा, नहीं, ये गलत तरीका है। तरीका क्या है कि ये इसके नंबर ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को दिखाता है। कहां शो करेंगे? आगे की ओर। तो 2H प्लस आयन। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब समझने के लिए, इसे आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे ऐसे। एग्जाम में लिखने का प्रोसेस मैं बता रहा हूं अभी। पहले ये आपको समझ में आया होगा क्या? जैसे ही एक्वस सोल्यूशन में हम जिंक डालेंगे, किसके एक्वस सोल्यूशन में? सल्फ्यूरिक एसिड के। अच्छा, जिन लोगों को नाम नहीं पता होगा वो लिखते भी रहेंगे साथ में नेम। 2 4 10 बार आप लिख लेंगे ना तो आपको सारे कंपाउंड्स के नेम मोस्ट ऑफ द केसेस में याद हो जाएंगे। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक मेटल है। ये सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही हमने जिंक मेटल डाला, ये डिसोसिएट हो गए अपने आयंस में। जिंक मेटल की ओर सल्फेट आयन मूव किया, कंपाउंड बन गया जिंक सल्फेट। अच्छा, अब H के कितने एटम यहां दिख रहे हैं? 2। दोनों आपस में, हमने अभी अभी आपको पहले पिछली क्लास में बताया कि एटम्स का क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? रीअरेंजमेंट। एक H प्लस ये था और एक H प्लस ये था, दोनों आपस में मिलके क्या बना दिए? H2। और यही क्या है? गैस है। मेरी इतनी जो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, वाहियात सी कह सकते हैं, मगर समझने के लिए अच्छी है। तो ये जो मैंने बनाया ये आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए, इसको हम 1 लाइन में कैसे लिखेंगे। मिटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, बाकी जरूरत है नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ZnSO4 प्लस H2 गैस। गैस को हम एरो के इस साइन से भी डिनोट कर देते हैं। ZnSO4 जिंक सल्फेट कैसा होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? तो एक बात समझिएगा,
जब किसी मेटल को किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो मेटल जिससे कंबाइन करता है उसकी स्टेट भी कैसी हो जाती है, एक्वस हो जाती है। कैसी? एक्वस, बाइंडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। मेरी इतनी बातें आपकी समझ में आई? आई होप समझ में। अच्छा रुको, एक डाउट कर देते हैं आपके लिए। डाउट ये हम क्रिएट कर देते हैं कि ZnSO4 है, और अगर ZnSO4 ये सॉलिड है तो ये भी तो सॉलिड हो जाता है, यहां सॉलिड लिख देते। चलिए, ये आपका टास्क है। कल आप कमेंट में ये बताइएगा कि क्या ये सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि एक्वस होगा। वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार अपने ब्रेन पे भी आप जोर दीजिए और सोचिए कि क्यों इन तीनों में मैंने एक्वस ही चुना, इन दोनों को क्यों नहीं चुना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यहाँ एक और चीज समझ लो। सर आप H पे 1+ कैसे ला दिए? तो मैंने आपको पहले दिन बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। H1 के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और कोई एटम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 1+। अच्छा सर सल्फेट पे कैसे 2 निगेटिव आ जा रहा है? तो ये जो SO4 पे 2 निगेटिव है, अभी के लिए तो आपको लर्न करना होगा, अभी के लिए तो आपको लर्न करना होगा। जब 11th का टॉपिक आप 11 में चले जाएंगे या मैं 11 वाला वीडियो अपलोड करूंगा, उस दिन जब इन आयंस पे कैसे चार्ज आ रहे हैं आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, बट अंडरस्टैंडिंग से बाहर होगी चीजें। देखिए अगला है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर भी केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? साइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ KMnO4। साइट्रिक एसिड को आपने पढ़ रखा होगा, कहाँ कहाँ मिलता है? हर उन चीजों में जो खट्टी हो। क्या हो? खट्टी हो। जैसे खट्टी होने का मतलब दही भी खट्टा है, तो क्या वहां साइट्रिक एसिड है? नहीं। जैसे फ्रूट्स, कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? सबसे पहले तो आप लेमन ही, क्या ले लीजिए? लेमन। लेमन के बाद दूसरा क्या ले लेंगे? ऑरेंज। इस तरह के बहुत से एग्जांपल ले लेंगे। अब सवाल यह है कि जब साइट्रिक एसिड में KMnO4 मिलाया जाता है तो क्या होता है? इस KMnO4 को मैं KMnO4 तभी से बोल रहा हूं सर KMnO4 बोल रहे हैं, इनको नाम नहीं पता है क्या? बिल्कुल सही, मुझे नहीं पता तो आप ढूंढेंगे। ढूंढेंगे क्यों, मैं यहां बता देता हूं। इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जब ये रिएक्ट करता है ना तो एक कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अच्छा, इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होगा? आप बताएंगे कल कमेंट बॉक्स में कि इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कलरलेस होता है कि साइट्रिक एसिड का। तो मैं आपको यहां बता देता हूं, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर आप मुझे कल बताएंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया SO2। SO2 को क्या कहते हैं? तो देखना, ऐसा है ना, ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं बहुत से बच्चों को नहीं पता होती हैं। उन थोड़ा कुछ बच्चों को अच्छे से पता होता है। यस को कहते हैं सल्फर। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। तो डाइऑक्साइड, क्या नाम हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड किस फिजिकल स्टेट में रहता है? गैसियस स्टेट में। K2Cr2O7, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नेम होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है ना वो ऑरेंज होता है, और यहाँ जो पोटेशियम डाइक्रोमेट लिए वो एसिडिफाइड लिए। व्हाट इज द मीन ऑफ एसिडिफाइड? मतलब ये जो बना है पोटेशियम डाइक्रोमेट ये किसी एसिड से बनाया गया है, इसीलिए ये क्या है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसका कलर ऑरेंज से चेंज हो जाता है ग्रीन में। कब? जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तब। मेरी इतनी बातें आपकी समझ में आ रही हैं? अगला, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब कैसे देखेंगे? रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, 9th में ही पढ़ा है। क्या होगा? पहले सॉलिड होता है, जैसे हीट बढ़ाते हैं किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, मेल्ट करके। और हीट दे दिए तो किस फॉर्म में चला जाता है? गैस फॉर्म में। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगले 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और मैं आपको बताता हूं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम फिनिश करते हैं। छोटा सा टॉपिक था। चलिए देखिए क्या है। नेक्स्ट वन जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? जो भी पॉइंट था मे बी 4 होगा। चेंज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर की पूरी स्पेलिंग आपको आती होगी, मुझे नहीं आती है, आप लिख लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर देखिए कौन सा एग्जांपल ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसको रिएक्ट करा दीजिए, वाटर को, किसको करा दीजिए, वाटर को, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेस्ट एग्जांपल है। कभी आपने देखा होगा गांव में, शहरों में घर को लोग चूना करवाते हैं, चूना करवाते हैं तो उस समय जो ये प्रोडक्ट यूज होता है वही है स्लैग्ड लाइम। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डिसॉल्व करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, एरो का हेड देखा, क्या देखा, एरो का हेड देखा। स्टेट, स्टेट की जिम्मेदारी अब कुछ रिएक्शंस में हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप यहां फिल करेंगे इसकी फिजिकल स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट। जैसे कठिन जो चीजें होती हैं मैं हमेशा कहता हूं वो बता देता हूं, ये वाला बड़ा कठिन है H2O वाला, तो इसको फिल कर दिया मैंने लिक्विड, 2 वैकेंट है, होमवर्क है, करेंगे इसे। नेक्स्ट जो आपको एक और एग्जांपल अभी अभी दिया था, जिंक किससे रिएक्ट कर ले, सल्फ्यूरिक एसिड से। जल्दी बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। स्टेट जल्दी जल्दी फिल कर देंगे, सॉलिड, ये क्या हो जाएगा, एक्वस। अच्छा एक चीज छूट रही है, डाइल्यूट, क्या छूट रहा है, डाइल्यूट। ZnSO4 एक्वस। अच्छा चलिए, ये वर्क था, करिएगा, एक्वस क्यों है सोचिएगा। अब मैं फिल कर देता हूं, एक्वस है और ये क्या है, गैस है, एक सिंबल। यहां देखेंगे, यहां भी टेम्परेचर क्या होगा, चेंज। अच्छा एक ये बात समझ लेना, यहां सर टेम्परेचर क्या होता होगा, टेम्परेचर रिलीज होता है, क्या होता है, रिलीज होता है। यहां टेम्परेचर, यहां भी टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई चेंज इन टेम्परेचर के रिगार्डिंग। वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी फिनिश करते हैं इसको। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थोड़ा पिछला वाला मैं तेजी से बोल गया, सॉरी इसके लिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देखो प्रेसिपिटेट को एक सिंबल पीपीटी से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे कोई एक एग्जांपल मैं आपके लिए क्या ले लूं, हाँ ये वाला एग्जांपल, बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इसको समझना, ये बेरिलियम क्लोराइड है, जैसे ही जाएगा कहां, अच्छा अब इन सब की स्टेट लिखनी है। बेरिलियम क्लोराइड की स्टेट बताइए, कभी भी रिएक्शन होगा वो एक्वस में ही जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड किस में जाएगा, एक्वस में जाएगा। बेरिलियम क्लोराइड को आपको मैंने बताया Ba पे क्या होता है, 2 पॉजिटिव। अच्छा सर यहाँ कैसे, आप अगर मान लो आपको नहीं पता है कि इस पे कितना चार्ज होगा, ये बताओ, क्लोरीन का तो पता है, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, एक निगेटिव, कितना होता है, एक निगेटिव। मैं ऊपर वाला मिटा के वहां समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए, मैंने लिखा BaCl2, नहीं पता कि बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है। एक छोटी सी बात बताइए, हम इसको तोड़ दें तो अपने अपने ऐसे लिख देंगे, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, तो 1 निगेटिव होता है। कितना होता है, 1 निगेटिव। 1 निगेटिव होता है, और कितने स्टोइकियोमेट्रिक इसके कोफिशिएंट हैं, 2 क्लोरीन लगे थे, 2 आगे लिख दिया मैंने, आपको अभी पिछले इक्वेशन में बताया, केमिकल इक्वेशन में। तो जब 2 का इस निगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 निगेटिव आएगा। इसका मतलब देखिए, कभी भी कोई कंपाउंड जब आयनिक फॉर्म में रहते हैं तो वो तभी कंबाइन होते हैं जब उनके चार्जेस सेम हो जाएं। तो 2 निगेटिव जुड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे कितना पॉजिटिव रहा होगा, 2 पॉजिटिव। ये सब मैं आपको एक कह सकते हैं कि टुटपुंजिया सा, या आप जो अपनी लैंग्वेज में कह ले अच्छा सा, ये सब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब क्लोरीन पे कैसे एक निगेटिव जाने, कुछ का ये भी डाउट होगा। चलो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो याद होगा, और मैंने कहा था क्लास चलने के दौरान जैसे जैसे एलिमेंट आएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। 17 है, के सेल में L M, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे जाना, रूल बताया, 2n²। 2 क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो k क्या है, फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल में 2 1 जा 2, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2। L क्या है, सेकेंड सेल को डिनोट करता है, तो 2 मल्टीप्लाई n की जगह क्या रख दीजिए, 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, 8। अच्छा ये भी देखना, जैसे मैंने आपको खाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये 17 जो है टॉफी दी हूं,
अब यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं? 18। इसी रूल से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18। तो यहाँ 18 जल्दबाजी में नहीं भरेंगे, खाने के लिए आपके पास टॉफियां 17 ही हैं, जिसमें आप कितना कंज्यूम कर चुके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 10 टॉफीज आप खा चुके हैं। बची हुई टॉफी ही जाएगी अगले सेल में, और कितनी बची हुई है? 7 ले जाइएगा, ऐसा नहीं 18 फिल करना है जल्दी में। अच्छा, अब 7 हो गया। तो देखो, दो कंडीशन होती है, वैसे कंडीशंस बहुत सी हैं एटम की स्टेबिलिटी के लिए, मैं आपको एक दो कंडीशन बता देता हूं अभी के लिए। पहली कंडीशन है कि एक ऑक्टेट रूल है जिसको कोसेल और लेविस ने दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई एटम स्टेबल तब हो जाएगा जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। दो कंडीशन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले? गेन कर ले, या ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे। और 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये वाला सेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों में आप बताइए इजी पाथ कौन सा पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्योंकि एनर्जी कम से कम एक्सपेंस होगी। और जब 1 इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है, जब कोई लेता है किसी से कुछ, तो कर्जदार हो जाता है, उसको कहते हैं ऋणी हो जाना। क्या हो जाना? ऋणी हो जाना। तो क्लोरीन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उस पर क्या आ जाएगा? एक निगेटिव। और एक निगेटिव, अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ लो। कोई पूछ दे आपसे Cl निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ एटॉमिक नंबर आप 17 ही शो करिएगा, लेकिन माइंड में याद रखिए KLm, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में 2 फिल हुआ, 8 हुआ। 7 आपके पास बचे हैं, कितने बचे हैं? 7 टॉफीज बची हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बचा है। लेकिन एक उसने और किसी से उधार मांग लिया कि भैया एक टॉफी दे देना यार, हमको भूख लगी थी ज्यादा, खा लें। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि Cl निगेटिव क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है। अब ऐसे ऐसे बेरिलियम के 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसीलिए वो 2 क्लोरीन एटम को कहता है कि भाई एक से हमारी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि 2 लोग आइए। तो क्लोरीन कहता है चिंता नहीं करो भैया, हमारे कई दोस्त हैं ऐसे जो एक एक निगेटिव रखे हैं। बेरिलियम कहता है ठीक है भाई, सॉरी बेरिलियम मैंने बोला, बेरियम। क्या है? बेरियम। बेरियम कहता है ठीक है, ले आओ अपने दोस्तों को, एक दोस्त और ले आओ। और क्लोरीन कितने दोस्तों को लाता है? एक दोस्त को। एक एक मिलके दोनों चार्जेस क्या कर लेते हैं? इक्वल। मेरी इतनी जो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी आपको समझाई, आई होप आपके ब्रेन में चली गई होगी। नहीं गई होगी तो वीडियो आप ही का है, आप ही के लिए बन रहा है, इसको वॉच कर लीजिएगा अगेन एंड अगेन। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार याद होगा। तो देखो, Ba बना और Cl2 निगेटिव, H2SO4 अभी पिछली ही रिएक्शन में समझाया, 2H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और SO4 सल्फेट पे, सल्फेट जो है कैसा एनायन है? डाइएटॉमिक एनायन है। ठीक है। अब देखेंगे सल्फेट पे 2 निगेटिव है, 2 निगेटिव जो है, अब बेरिलियम और सल्फेट आपस में मिल रहे होंगे, नीचे दिख रहा है, हाँ आपस में मिल रहे होंगे। क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे होंगे, मिला देते हैं इनको। चलिए, जब ये मिलेंगे तो क्या बना देंगे? BaSO4, BaSO नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। चलिए मिला देते हैं, इक्वेशन को यहीं कंप्लीट कर देते हैं। BaSO4, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, दोनों के चार्जेस सेम है, तो BaSO4 बन गया। अच्छा, H पॉजिटिव है, पहले इनको चेक करिएगा, और Cl निगेटिव, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बाद में, पहले इन दोनों को चेक किया, चार्जेस सेम थे, तो क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? HCl। अब ये जो दो आपको दिख रहे हैं ना, यहां लिख दीजिएगा, और इस तरह से आप पाएंगे कि इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। देखो, रिएक्टेंट साइड बेरियम का नंबर 1, प्रोडक्ट साइड 1, सल्फेट आयन देखो इधर 1 है, इधर भी कितना है? 1 है। एक एक एटम को भी आप देख सकते हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो ये देखो, कंप्लीट आप मेजर करेंगे, क्या करेंगे? कंप्लीट मेजर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख गया सारे इक्वेशन में एक एक एलिमेंट बैलेंस हैं, सब बैलेंस हैं। क्लोरीन कितने थे? 2 हैं, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस क्लोरीन में। ये आपको मैंने बताया आज का टॉपिक। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी रहा, लेकिन पूरा कंप्लीट करना जरूरी था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ यहीं पे। अभी बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेट की। किसकी? स्टेट की। स्टेट यहाँ बताइए, BaSO4 कैसे स्टेट में होगा? सॉलिड। अच्छा, सॉलिड क्यों कहा? क्योंकि यही है प्रेसिपिटेट। क्या है? यही है
प्रेसिपिटेट HCl कैसा हो जाएगा बताइए, गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, बोलो कैसा होगा, एक्वस होगा। कैसा होगा, एक्वस। कैसा होगा, एक्वस। तो ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल होगी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने में और किसी को बताने में। देखिए, याद करने के कई सारे तरीके हैं। आप अपने फ्रेंड्स से अब यही अदर एग्जांपल्स पे डिस्कस करिए, उनसे आयन बनाइए, उनसे आयन पे चार्ज पूछिए, आप उनको बताइए और धीरे धीरे ऐसे आपको चीजें याद हो जाएंगी। अकेले बैठ के आप याद करेंगे तो याद नहीं होगा, दोस्तों की मदद से करेंगे हो जाएगा। थैंक्स एवरीवन, मीट टुमारो।